नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे भगवान शिव जी की सावन सोमवार की कथा। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहा करता था, जिसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था। उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता और पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान शिवजी का व्रत और पूजन किया करता। सायंकाल को शिवजी के मंदिर में जाकर भगवान शिवजी के विग्रह के सामने दीपक जलाया करता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिवजी से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। भगवान शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल वो काटता है, इसी प्रकार इस संसार में भी जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसको आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ही ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत और पूजन क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख भगवान शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सपने में सुन रहा था। इससे उसको ना कोई प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की जैसे भगवान शिवजी महाराज की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियाँ मनाई गई, परंतु साहूकार को ये मालूम था कि वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह जानकर उसे अधिक प्रसन्नता नहीं हुई और ना ही किसी को ये भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तब बालक की माता ने बालक के पिता से उसके विवाह की बात कही। तब साहूकार कहने लगा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी पढ़ने भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। दूसरी ओर राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आँख से काना था। बेटे के काना होने की चिंता को लेकर उसका पिता बड़ा चिंता में था। कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर साहूकार के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना तोरण के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए।
अपनी मजबूरी बताकर और धन का लालच देकर लड़के के पिता ने उस लड़के को और उसके मामा को इस बात के लिए मना लिया। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाए और घोड़ी पर चढ़ाकर तोरण दरवाजे पर ले गए। तोरण का कार्य संपूर्ण करवा दिया। फिर वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। मामा और भांजे दोनों ने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का काशी के लिए रवाना होने वाला था, उस समय उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख से काना है और मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी के पल्ले पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, इससे मेरा विवाह नहीं हुआ है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उसी दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मृत पड़ा है तो उसको यह देखकर बड़ा दुख हुआ और उसने मन में विचार किया कि यदि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग वंश उसी समय माता पार्वती जी और भगवान शिव जी उधर से गुजर रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती जी कहने लगी, महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब भगवान शिव और माता पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मृत पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज, ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, वह ये भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिवजी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत को चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत सा धन देकर दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जवाई को विदा कर दिया।
जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, पहले मैं जाकर तुम्हारे घर खबर कर देता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हैं और दोनों ने ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आएगा तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथपूर्वक कहा, आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो भगवान शिव जी की जय, माता पार्वती जी की जय। भगवान शिव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।